भारतीय अर्थव्यवस्था के 75 साल। ये 15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि थी, जब प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री ने भारत को एक स्वतंत्र देश घोषित किया था। भारत ने 2022 में अपनी आजादी के 75 साल पूरे कर लिए हैं। भारत की आर्थिक यात्रा अविश्वसनीय रही है। आज देखते हैं कि भारत ने पिछले 75 सालों में क्या हासिल किया है और कैसे बढ़ा है। इसलिए औपनिवेशिक शासन से पहले भारत एक आत्मनिर्भर और समृद्ध अर्थव्यवस्था थी। ये चीन और पश्चिमी यूरोप से आगे दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। हालांकि यूरोपीय आक्रमण और बाद में भारत के औपनिवेशीकरण के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण गिरावट आई। कुछ विशेषज्ञों के अनुसार वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी सन 1700 में 24.4% से घटकर सन 1950 में 4.2% हो गई। फिर अंततः 200 वर्षों के ब्रिटिश शासन के बाद भारत ने 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त की और यहीं से आधुनिक भारत की कहानी शुरू होती है। स्वतंत्रता के बाद प्रारंभिक वर्षों में आर्थिक विकास ज्यादातर स्थिर रहा। सरकार ने एक केंद्रीय नियोजित आर्थिक संरचना और 5 साल के विकास मॉडल को अपनाया। इस विकास मॉडल का अधिकांश हिस्सा अनिवार्य रूप से सोवियत युग की आर्थिक विकास योजना की एक प्रति थी, जहां सरकार उत्पादों के निर्माण और वितरण के संबंध में अधिकांश आर्थिक निर्णय लेती है। बहुत सारी आयात बाधाओं, लाइसेंस राज और कम निजी भागीदारी के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था धीमी गति से बढ़ रही थी। यह 80 के दशक तक जारी रहा। 1991 में सोवियत संघ का पतन हो गया, जो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था। साथ ही खाड़ी युद्ध के कारण तेल की कीमतों में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई। परिणामस्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान उठाना पड़ा और भारत को 1991 में भुगतान संतुलन संकट का सामना करना पड़ा। इस कठिन समय से बाहर निकलने के लिए भारत अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक सुधारों को लागू करने में कामयाब रहा। 1991 से भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को शेष विश्व के लिए खोलना शुरू किया। ऐसा करने से विदेशी निवेश में वृद्धि हुई और भारत को 90 और 2000 के दशक में अपनी अर्थव्यवस्था को विकसित करने में मदद मिली। उच्च एफडीआई और उपभोक्ता क्षेत्र की वृद्धि देश की जीडीपी में परिलक्षित होती है, जो 2003 से 2007 तक 7-8% वार्षिक दर से बढ़ी। अब 1991 के आर्थिक सुधारों और 1995 में इंटरनेट की शुरुआत के बाद भारत का आईटी क्षेत्र बढ़ने लगा। ये 2001 में $8 बिलियन का उद्योग बन गया, जो 1990 में केवल $100 मिलियन का उद्योग था। आईटी क्षेत्र के अलावा भारत में एक विशाल औद्योगिक क्षेत्र भी है। प्रमुख उद्योगों में फार्मास्यूटिकल, केमिकल, ऑटोमोबाइल उद्योग और इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण भी शामिल है। इसे बोलते हुए भारत एक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हब बनता जा रहा है। कई बड़ी कंपनियां पहले ही भारत में अपनी उत्पादन लाइनें स्थापित कर चुकी हैं। सरकार की पीएलआई योजनाएं विशेष रूप से कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को आकर्षित कर रही हैं। सरकारी सूत्रों के अनुसार ये कंपनियां अगले 5 वर्षों में $143 अरब से अधिक मूल्य के स्मार्टफोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उत्पादन करने वाली है। और इन उद्योगों को आगे मदद करने के लिए भारत डिजिटल हो रहा है। चाहे डॉक्यूमेंटेशन हो या बैंकिंग से जुड़े काम, भारत डिजिटलाइजेशन की ओर तेजी से बढ़ रहा है। इसका सबसे बड़ा लाभार्थी ग्रामीण भारत के लोग हैं। भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस की सहायता से केवल आपके मोबाइल फोन का उपयोग करके 2 बैंक खातों के बीच धन तुरंत स्थानांतरित किया जा सकता है। उपी की घातीय वृद्धि के साथ भारत दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम भुगतान बाजार बनने के लिए चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका को बहुत पीछे छोड़ दिया है। 2022 में 25.5 बिलियन वार्षिक लेन देन। बैंकिंग क्षेत्र के साथ साथ भारत के स्टार्टअप भी डिजिटल परिवर्तन से लाभान्वित हो रहे हैं। आसानी से सुलभ इंटरनेट। भारत में इंटरनेट की पहुंच की दर तेजी से बढ़ रही है। आज भारत में इंटरनेट की पहुंच 54% तक पहुंच गई है, जो सिर्फ 2019 से पहले 27% थी। आज के समय में भारत 100 से अधिक यूनिकॉर्न स्टार्टअप पहले ही बना चुका है। देश का स्टार्टअप इकोसिस्टम अभी भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है। जैसे जैसे देश में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या बढ़ेगी, वैसे वैसे स्टार्टअप्स और आईटी सेवाओं के अवसर भी बढ़ेंगे। कम इंटरनेट लागत और आगामी 5G क्रांति की मदद से भारत में दुनिया के सबसे सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्ता है। आज भारत के पास न केवल एक बड़ा बाजार है, बल्कि शिक्षित युवा कार्यबल भी है। आज उनका मुख्य प्रयास मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ओर जाना है।
वे व्यापार के अनुकूल माहौल बनाकर और विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए विभिन्न योजनाओं को लॉन्च करके चीन की +1 रणनीति से लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत को व्यापार करने को आसान बनाने, अपने बुनियादी ढांचे में सुधार करने के लिए व्यापक आधारित संरचनात्मक सुधारों को लागू कर रहा है। इसलिए 1960 में केवल $37 बिलियन की अर्थव्यवस्था से आज लगभग $3.5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हो गई है। भारत वास्तव में बहुत आगे निकल चुका है। 1947 से लेकर आज तक यानी पिछले 75 सालों में भारत ने जबरदस्त तरक्की की है। और अगर भारत ने आगे भी अपने पत्ते खेले तो अगले दशकों में ये देश सही मायने में गेम चेंजर हो सकता है। धन्यवाद। जय हिंद।